नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे रोस्टर नियम के ऊपर, जो अक्सर कर लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर ये रोस्टर नियम क्या है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये रोस्टर नियम क्या है या कैसे ये काम करता है। तो मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा जिससे आपको इसका भी डाउट क्लियर हो सके कि रोस्टर नियम क्या होता है या कैसे काम करता है और इससे किसको परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये रोस्टर नियम लागू किया गया है तो ये होता क्या है। तो रोस्टर नियम एक विधि है जिसके जरिए नौकरी में आरक्षण लागू किया जाता है। तो ये सिंपल सा मतलब इसका यही है कि जो नौकरी में आरक्षण लागू होता है वो एक विधि होती है, उसको बोलते हैं हम रोस्टर। तो जो आपको आरक्षण मिलते हैं वो रोस्टर विधि के द्वारा मिलते हैं, या उन आरक्षणों को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सा इसका मतलब है। अब ये आरक्षण अगर लागू नहीं होते हैं तो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, चूंकि ऐसा देश में हो नहीं सकता क्योंकि देश संविधान पर चलता है। तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन ना हो उसको रोकने के लिए रोस्टर नियम लाया जाता है, या आरक्षण लागू करना। आप समझ सकते हैं इसको कि रोस्टर का काम क्या है, मेन आरक्षण देना। तो संविधान में प्रावधान है जो उनमें व्यवस्था की गई है आरक्षण की, पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति को, कि किसको कितना % आरक्षण दिया जाएगा। तो हर गवर्नमेंट नौकरी हो या कोई संस्थान हो पढ़ाई के लिए, तो उनमें इनका आरक्षण फिक्स है। तो उनको देने के लिए रोस्टर नियम लाया जाता है, या रोस्टर नियम के द्वारा उन आरक्षणों को दिया जाता है। तो ये तो नॉर्मल सा मतलब होता है रोस्टर नियम का। अब बात करते हैं कि आखिर ये रोस्टर नियम है तो ये लाया क्यों गया। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो संशोधन हुआ था आरक्षण में, कि ओबीसी को कितना कर दिया गया था, ओबीसी को 14 से 27% किया गया था। और जो आपका इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन होता है, या ईडब्ल्यूएस बोलते हैं इसको हम, तो इसका कितना कर दिया, 10%। ये दो आरक्षण आपने देखे हैं जिनका चेंज हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया गया और ओबीसी का 14% से 27% कर दिया गया। लेकिन ये चूंकि कोर्ट में अभी विचाराधीन है मामला, तो ये लागू नहीं हो पाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी वैकेंसी हो वो बिना आरक्षण के भर्ती कर दी जाए उसकी। तो आरक्षण लागू करना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आरक्षण नहीं लगाएंगे आप तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। तो ये मामला कोर्ट में अभी चल रहा है, तो इस पर क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको लागू कराने के लिए किस विधि को लाए हैं, वो रोस्टर विधि, जिसका काम होता है मात्र जो भी आपके ये आरक्षण होते हैं इनको लागू कराना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है इसमें, ना कोई टेंशन लेना है आपको। अब हम बात करते हैं कि इस रोस्टर नियम के द्वारा क्या बदलाव हुए हैं या क्या चीज़ें लाई गई हैं। तो इसमें नया क्या होगा आज हम इस पर बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो कितना कर दिया गया है, 14% से बढ़ाकर 27%। और जो ईडब्ल्यूएस होता है आपका, ईडब्ल्यूएस का कितना कर दिया गया इसमें, 10%। या ईडब्ल्यूएस को आप समझ सकते हैं कमजोर आय वर्ग बोलते हैं जिनको हम, तो उनको कितना कर दिया है, 10%। बाकी यथावत रखे गए हैं जो पहले थे। तो टोटल कुल मिला के अब हो गया है आपका 73% आरक्षण। लेकिन बात रहती है कि 51% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये पहुंच रहा है कितना, 73%, क्योंकि 27% अगर ओबीसी का है आपका, और आपका इसका कितना है, एससी का 16% है, एसटी का 20% है, और ईडब्ल्यूएस का 10% है। तो इन सबको मिला के टोटल 73% आरक्षण हो जाता है राज्य में। तो इसका नियम ये है कि 51% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है कि संविधान के अकॉर्डिंग अगर चलें हम तो इसकी जो आरक्षण है वो 51% होना चाहिए। लेकिन कितना पहुंच गया ये, 73। इसके पहले कितना था, मात्र 50% था। जैसे आपने देखा होगा पहले कि ओबीसी को कितना था, 14% था, एससी को था 16%, और एसटी को कितना था, 20%। मात्र ये 3 आरक्षण थे इसके पहले, रोस्टर रूल के पहले, या जो अभी सरकार ने चेंज किया था उसके पहले 3 थे। तो टोटल मिला के होते हैं 50%। लेकिन ये 27% से 14 से बदल के कर दिया 27। ये 16 ही रखा गया है, ये 20 है, और एक नया जुड़ गया है आपका ईडब्ल्यूएस, ये 10 हो गया है। तो अब टोटल कितना हो गया, 73%। तो 50 से 73% आरक्षण पहुंच गया है। तो ये मामला कोर्ट में है, इसलिए रोस्टर रूल लाया गया जिससे उसकी भर्ती कराई जा सके। अभी मेन इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो आरक्षण हुए थे
ये पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, ये 8 मार्च 2019 से, और जो EWS का है वो 2 जुलाई 2019 से लागू कर दिए गए थे। तो इनके अकॉर्डिंग भर्ती कराई जानी थी। अब ये जो रोस्टर रूल है ये क्या है, 100 बिंदु नए रोस्टर में सबसे पहले जो 100 बिंदु है इसमें सबसे पहले कौन है, अनारक्षित वर्ग हैं, दूसरे क्रम पर OBC को रखा गया है, तीसरे पर अनुसूचित जनजाति को, और चौथे क्रम पर अनारक्षित वर्ग को शामिल किया गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति और आगे चल के ऐसा EWS का क्रम कौन सा है, 9वां है। तो इस तरीके से ये बनाया गया है। और विभाग मतलब इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि इसमें एक नज़र में पता चल सकेगा कि किस विभाग में किस वर्ग में कितने पद रिक्त हैं। तो इनको 100 पॉइंट जो हैं या 100 पॉइंटों में जिस जिस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अब विभागों को कैटेगरी वाइज पोस्टें देनी पड़ेंगी कि कौन सी पोस्ट पर कितने हैं। तो 100 पॉइंटों पर आरक्षण बनेंगे और 100 पॉइंटों के हिसाब से ये बैकलॉग वगैरह की और सारी जो रिक्त नियुक्तियाँ हैं उनकी जानकारी देंगे। अब बात करते हैं इसमें आरक्षण। अब जो रोस्टर नियम के अनुसार आरक्षण है वो क्या होगा, तो मैंने बताया आपको जैसे कि 16% होगा आपका अनुसूचित जाति का, 20% होगा अनुसूचित जनजाति का, 27% पिछड़ा का, और 10% आपका जो अन्य कमजोर हैं आर्थिक रूप से उनका। तो टोटल है आपका 73% आरक्षण। और इसमें 33% आरक्षण किसका होता है, महिलाओं का। याद रखना, इसमें 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, और बाकी इसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो होती है जनरल वालों को। तो पहले जनरल वालों का जो क्राइटेरिया था वो था 49%, और अब मात्र कितना बचा है, 27%। आप यहाँ से एक मेजर डिफरेंस बोल सकते हैं इसको कि जनरल वालों को पहले कितने में फाइट करना था, 49% में, और अब कितने में करना है, मात्र 27% में अब जनरल वाले फाइट करेंगे। तो एक ये मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर आरक्षण में। तो ये था रोस्टर नियम। रोस्टर नियम से किसी के मार्क्स कम ज़्यादा नहीं होंगे या किसी का सिलेक्शन रुकेगा नहीं। तो भर्ती होने के लिए जो आरक्षण है सिर्फ उसको लागू कराया जाना, जिन आरक्षणों के तहत भर्ती की जानी है वो होता है आपका रोस्टर नियम। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने लागू किया है। तो जब तक इस पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक रोस्टर नियम काम करेगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भर्ती की जाएगी। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।